चैप्टर नंबर 1 है हमारा, चैप्टर 1 क्लास 10th, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। जो मेन कंसेप्ट है और उसके डेफिनेशन है उस पर चर्चा करेंगे। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। एक थ्योरम दी है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, आधारभूत प्रमेय है अरिथमेटिक का, और इसमें 1.1 जो थ्योरम है हमारे पास, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये दिया है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यहां पर दो शब्द याद रखना, एक है कंपोजिट नंबर जो कि होता है भाज्य संख्या है, और एक होता है प्राइम नंबर जो कि होता है अभाज्य संख्या है। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं, दो से ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं। एक है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड नहीं होंगे, और वो जो दो गुणनखंड होंगे वो होगा एक वन और एक खुद मतलब इटसेल्फ, स्वयं। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसके फैक्टर कितने होंगे, दो, और उन दो फैक्टर्स में भी कौन कौन आएगा, एक वन आएगा और एक वो स्वयं नंबर आएगा। ठीक, ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अपने को। इसमें दो टॉपिक है, एक है एलसीएम वाला टॉपिक और एक है एचसीएफ वाला टॉपिक। तो एलसीएम और एचसीएफ को हमको देखना है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। एलसीएम और एचसीएफ, हिंदी में एचसीएफ मतलब होता है महत्तम समापवर्तक और एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक और एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। दो चीजें याद रखना है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलेंगे, डेफिनेशन के हिसाब से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहला प्राइम नंबर याद रखना है, फिर कंपोजिट नंबर याद रखना है, और उसके बाद प्राइम फैक्टर कैसे होते हैं ये हमको बेसिक जो थ्योरम है इस चैप्टर की वो इसकी डेफिनेशन से समझ में आ जाएगी। बहुत ज्यादा इसको समझेंगे नहीं, क्वेश्चन सीधे सीधे करेंगे, क्वेश्चन से चीजें समझ में आ जाएगी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अगर एग्जाम में पूछता है, क्या बताना है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जो भी भाज्य संख्या है उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑक्योर्स। यहां से हमको इसके प्राइम फैक्टर मिलेंगे। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे। सीधे क्वेश्चन पर आ रहा हूं, फिर जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर डेफिनेशन के हिसाब से समझाऊंगा। सीधे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम में पूछता है, यहां पर हमको बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर मैंने आप लोगों को बताया है और कंपोजिट नंबर के बारे में बताया है। प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, हिंदी में अभाज्य संख्याएं। दो डेफिनेशन है हमारे पास, एक है प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, दूसरी है भाज्य संख्या। ये भाज्य जो है ये है कंपोजिट नंबर। ठीक है, दो डेफिनेशन याद रखना। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, ऐसी संख्या जिसमें या तो एक से भाग जाएगा या तो खुद से भाग जाएगा, एक डेफिनेशन। और इसमें या दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, इसके दो से ज्यादा गुणनखंड, इसके दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे, इसके दो से ज्यादा गुणनखंड नहीं होंगे, और इसके जो गुणनखंड है उसमें एक गुणनखंड कॉमन क्या होगा, 1। गुणनखंड मतलब फैक्टर, उसको ब्रेक करके लिखना, तोड़ करके लिखना। जैसे मैंने लिखा 2 को क्या लिख सकते हो, 2 और 1। मैंने लिखा 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 2 और क्या लिख सकते हो, 1। और एक और चीज ऐसे भी समझ सकते हो, 4 में किस से डिवाइड जाएगा, 4 में डिवाइड जाएगा 1 से, 4 में डिवाइड होगा 2 से, 4 में और किससे डिवाइड होगा, खुद 4 से, और किससे होगा, 1 से। लेकिन अगर 2 में बात करें, 2 में किस से डिवाइड होगा, खुद 2 से और 1 से। 3 एक प्राइम नंबर है, 3 के बाद 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 7 एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद कौन सी अभाज्य संख्या है हमारे पास, 11। ये सारे नंबर कैसे है, प्राइम नंबर। सारी संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या, जिसमें या तो किससे भाग जाएगा, 1 से, और या किससे भाग जाएगा, खुद से, खुद मतलब इटसेल्फ। दूसरा हमने लिया भाज्य संख्या, इनको छोड़कर बची वाली संख्या भाज्य संख्या है, 6 है। देखो 6 के फैक्टर आए 2 इंटू 3, 6 के गुणनखंड क्या है हमारे पास, 2 और 3। 6 में किस संख्या से भाग जाएगा, 6 में किस नंबर से भाग जाएगा, 2 से जाएगा। भाई 6 में 2 से डिवाइड हो जाता है, 6 में 3 से डिवाइड हो जाता है, 6 में खुद 6 से डिवाइड हो जाता है, और 6 में 1 से डिवाइड हो जाता है, होता है। अब अगर मैं 3 में बात करूं, 5 में बात करूं, 7 में बात करूं, तो 7 में किससे डिवाइड होगा, 7 से, और किससे, 7 में 7 से भाग जाता है और 1 से जाता है। 11 में 11 से भाग जाता है और 1 से जाता है। इसके बाद क्या जाएगा हमारे पास, 13 के बाद क्या जाएगा, 17 के बाद क्या जाएगा, 19 के बाद कितना जाएगा, 23 के बाद कितना जाएगा हमारे पास, 29, 31। ये सारे नंबर कैसे है हमारे पास, प्राइम नंबर।
यही हमारा टॉपिक है, यही हमारा टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्वेश्चन 1 है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये लिखना सीखना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, जो भी संख्या है उसको कैसे व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में, मतलब 140 को तोड़ तोड़ कर लिखना है। 140 को कैसे लिखना है? ब्रेक करके लिखना है, गुणनखंडों के रूप में लिखना है, इंग्लिश में फैक्टर्स के रूप में लिखना है, फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। और फैक्टर्स की फॉर्म में लिखने के लिए आपको उसको तोड़ना है, ब्रेक करना है। कौन से मेथड से ब्रेक करना है? फैक्टराइजेशन मेथड से। मेथड कौन सी है? फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 140 और 156, दोनों को फैक्टराइज करते। दो चीजें याद रखना, दो डेफिनेशन याद रखना, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, इसके दो से ज्यादा गुणनखंड नहीं होंगे, इसके दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे। इसके दोनों गुणनखंड में एक कॉमन आएगा, वन कॉमन आएगा, और वो खुद ऐसी संख्या जिसमें या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से डिवाइड होगा। ऐसी संख्या जिसमें या तो 1 से भाग जाएगा या तो उसी नंबर से भाग जाएगा, वो संख्या कौन सी कहलाएगी? प्राइम नंबर। दूसरी कंपोजिट नंबर, उसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो सकते, उसमें दो से ज्यादा संख्याओं से भाग जा सकता है। क्लियर? दो डेफिनेशन। और सीधा मैं एक्सरसाइज पर आ रहा हूं, हमको फैक्टर्स करना है। पहला क्वेश्चन है 1.1 का, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, और इसका 1 दिया है 140। इसको लिखना सीखो ताकि क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे वो समझ में जाएगा। 140 को फैक्टराइज करना है, 140 को क्या करना है? गुणनखंड में करना है। और गुणनखंड कौन से फैक्टर बोल रहा है वो? प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, सारी संख्याएं ऐसी आनी चाहिए जो कि एक प्राइम नंबर हो। जो भी नंबर में आप ब्रेक करोगे, जिस भी संख्याओं में आप तोड़ोगे, वो सारी कैसी आनी चाहिए? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर आना चाहिए। सारे जो हमारे क्वेश्चन को जो संख्या दी है उसको ब्रेक करने के बाद जो जो नंबर आएंगे वो कैसे कैसे आना चाहिए? प्राइम नंबर आना चाहिए। अभाज्य संख्या तोड़ तोड़ कर ऐसी संख्या आएगी, या तो उसमें 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से डिवाइड होगा। क्लियर है क्या? 140 ब्रेक करने के लिए आप याद रखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट सबसे पहले 2 से भाग देंगे। ब्रेक करना है, गुणनखंड बनाना है, तोड़ना है, सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड नहीं होगा तो किससे करेंगे? 3 से। 3 से होता है नहीं होता है मैं बताऊंगा, हम चेक करेंगे। भैया सीधा पता है हम 70 बार भाग दे सकते, 2 7 14, 270, 2 7 14 और एक जीरो लगा दिया। 2 से डिवाइड किया कितने टाइम? 35 बार। फिर यहां पर 3 से भाग नहीं जाएगा, 35 में 3 से भाग नहीं जाता। कैसे बोल रहे हैं हम लोग? हमने क्या किया, मैंने इसको तुरंत ऐड कर दिया, दोनों को जोड़ो। 3 से किसी संख्या में भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, यह पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? उनके डिजिट्स को जोड़ देंगे, अंकों को जोड़ देंगे। दोनों के अंकों को जोड़ने पर 5 और 3 कितना आता है? 8। दोनों के अंकों को जोड़ने पर कितना आया? 8। भैया इस 8 में 3 से भाग जा रहा है क्या? नहीं। तो 8 में 3 से भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, चेक करो। 3 दूनी 6, 2 बच रहा है, तो 35 में भी 3 से भाग नहीं जाएगा। उसके बाद हम सबसे पहले छोटे डिजिट से डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 के बाद किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 से नहीं जाएगा तो किससे करेंगे? 5 से। 5 से नहीं जाएगा तो 7 से। 7 से नहीं जाएगा तो 11 से, 13 से, 17 से, 19 से। सारे नंबर कैसे? प्राइम नंबर। सारी संख्या कैसी है? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं। 5 से 5 7 35 और 7 से, क्योंकि अब बचा 7 ही है, 1 और एक बार और करना, 1 से 1 टाइम। 140 इक्वल लिखने का तरीका, एग्जाम में लिखने का तरीका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। पावर की फॉर्म में लिखना है, घातों के रूप में, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ घातों की तुलना करने पर ही निकालेंगे हम। लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे? उनकी घातों की तुलना करने पर। घात से ही मतलब रहेगा। 140 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2, भाई 2 2 बार है तो 2 की घात 2, गुणित 5 एक बार है, 7 एक बार है, और 1 कितनी बार है? एक बार है। क्लियर? 140 को क्या किया हमने? फैक्टराइज कर दिया। 140 को क्या किया? फैक्टराइज कर दिया। क्वेश्चन आता है एग्जाम में 1.1, क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन इसको फैक्टराइज करना है 156। इसकी गुणनखंड करना सीखो ताकि एलसीएम और एचसीएफ आसानी से बन जाए। डेफिनेशन याद करेंगे और एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करना वो समझ में जाएगा। 156 फैक्टराइज करना है। 156 2 से भाग दो। जिसको डिवाइड करते नहीं आता है, वैसे 10th क्लास में ऐसा होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं अगर नहीं आता है ना साइड में करो। 2 7 14, 2 7 14, माइनस करने पर 1 बचा है, 2 8 16, 2 8 16, ऐसे करेंगे। बट 10th क्लास में आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। 2 से कैंसिल कितनी बार? 2 7 14, यहां पर 1 बच गया, 2 8 16, यहां पर भी डिवाइड कर सकते हो। 2 से 78 में भाग देना है, 78 में भाग देना है,
2 से 2 तिया 6। अब 7 में से मन में 6 घटा दिया, 1 बच गया, 2 नम क्या हो जाएगा 18। 3 से भाग देंगे तो कितनी बार 13 बार, और 13 से भाग देंगे कितनी बार 1 बार। 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 1 से 1 टाइम। मैं बोल रहा हूं आपको इतना ही लिखना है एग्जाम के लिए। 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। क्लियर है क्या? अब आपको पावर की फॉर्म में लिखना है, घात के रूप में लिखना है। घात के रूप में कैसे लिखोगे? 156 इक्वल 2 की पावर 2, 2 2 बार है, 3 1 बार है, 13 1 बार है, और 1 1 1 टाइम है, तो 1 की पावर क्या जाएगी। यहां तक आपको एग्जाम में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है, तोड़ना है, और जो भी नंबर आए हैं वो सारे नंबर कैसे अपने आप में प्राइम नंबर। सारे नंबर कैसे? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं हैं, इसीलिए उसको बोला है प्राइम फैक्टर्स। इसलिए क्या बोला है? अभाज्य गुणनखंड बोला है। इसलिए क्या बोला है? प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन 1 और 2। अगला क्वेश्चन चेक करें आराम से। क्वेश्चन दिया है हमारे पास, अगला क्वेश्चन दिया 3825। समझो भाई, 3825 एग्जाम में आप चेक करोगे, एमपी बोर्ड के एग्जाम में सीधा क्वेश्चन मिलेगा। इसको फैक्टराइज करो, इसके गुणनखंड करो। और कौन से गुणनखंड है? प्राइम फैक्टर्स। नाम याद रखना, प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड। तो डेफिनेशन हमेशा एक बार रिपीट कर लेना। प्राइम फैक्टर मतलब, प्राइम नंबर मतलब अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसी संख्या है जिसमें या तो 1 से भाग जाता है, डिवाइड होता है, या तो उस खुद नंबर से भाग जाता है। कैसे नंबर होगा वो? प्राइम नंबर। और आप 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर लिख लेना। 3825 को फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। यूनिट डिजिट चेक करो, यूनिट डिजिट कितनी है? 5। मतलब 2 से डिवाइड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब 2 से तो नहीं होगा ये पता चल गया यूनिट डिजिट को देखकर। 3 से होगा या नहीं होगा ये पता लगाएंगे। कैसे पता लगाएंगे? सारे डिजिट्स को हम क्या करने वाले? ऐड करने वाले। सारे डिजिट्स को ऐड कर दो। 3 + 8 + 2 + 5 ऐड करो। 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 3 18। चलो और ऐड करो, 1 + 8 8 और 1 कितना हो रहा है? इस 9 में 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? क्योंकि हम यही चेक कर रहे हैं कि 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस 9 में 3 से भाग जा रहा है, जा रहा है। 3 3 9, 3 के पहाड़े में 9 आता है। तो इनको जोड़ने पर जो संख्या आई उसमें भी किससे भाग चला गया? 3 से। मतलब 100% हमारा जो नंबर है उसमें भी किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। ये बात याद रखना। क्लियर? क्लियर है? चलो हम इसमें डिवाइड कर देते क्योंकि हमको इसको फैक्टराइज करना है। अलग से एक बार और लिखना, 3825। अब डिवाइड यहीं कर लो या अलग करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम स्टार्टिंग में करेंगे प्रैक्टिस तो आराम से कर सकते हैं। जब आदत हो जाएगी तो हम स्पीड में करेंगे क्योंकि याद हो जाएगा प्रैक्टिस करके। 3 से 3 1 जा 3, 3 एकम 3, माइनस करने पर 0 बच रहा है। 8 लिखा, 3 दूनी 6, माइनस करने पर 2 बच रहा है, फिर से 2 लिखा। 3 7 21, माइनस करने पर 1 बच रहा है। 3 5 15, 3 5 जा 15। क्लियर है? माइनस करने पर 0 आ रहा है। कब तक डिवाइड करना है? जब तक कि 0 ना आ जाए। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? शेषफल 0। 3 से डिवाइड किया हमने, 1 2 7 5। अब अगला नंबर है, अगले नंबर में 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए भी क्या करो? डिजिट्स को ऐड कर दो, संख्याओं को जोड़ दो। 7 5 12 और 2 14 और 1 15। ऐड करने पर कितना आ रहा? 15। 15 को भी 15 के डिजिट्स को भी ऐड करो। 5 और 1 6 में 3 से भाग जाता है, इसमें भी 3 से भाग। हमने सारे नंबर के डिजिट्स को, सारे डिजिट्स को ऐड कर दिया, संख्याओं की संख्या के अंकों को जोड़ दिया, और जो संख्या आई उसमें 3 से भाग जा रहा है, मतलब इसमें भी 3 से भाग जाएगा। अलग डिवाइड कर दो, 1 2 7 5। और थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो यहीं पर करना। कैसे करोगे देखो, मन में थोड़ा सा। 3 चौक 12, 3 4 जा 12, 12 में से 12 गया 0 बचा, मतलब 7। 3 दूनी 6, 3 का पहाड़ा ऐसा पड़ा कि 7 आ जाए। 3 दूनी 6, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? एक यहां लिख दिया। ये खुद कितना हो गया? 15। 3 5 कितना हो गया? 15। अगला नंबर चेक करें, क्या चेक करना है? 425 में 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? फटाफट चेक करो। 4 और 2 6 और 5 11। इसमें 11 में 3 से भाग नहीं जा रहा है, मतलब इसमें भी 3 से भाग। अगला नंबर कौन सा है हमारा? प्राइम नंबर 5। 5 से भाग दो, 5 40 बचा 2 पचम 25। ऐसे कर लिया। या यहां करते 425, 5 8 जा 40, यहां पर माइनस करने पर 2 बचता, 5 लिखा, 25। भैया 17 में 85 में 5 से भाग दो, या तो यहीं पर दे दो या तो डायरेक्ट 17 पंचे 85 होता है। 5 एकम 5, 5 7 35। कोई दिक्कत है क्या? 17 से 17 में कितने टाइम डिवाइड हुआ? 1 टाइम। नंबर क्या है हमारा? 3825। एग्जाम में लिखने का तरीका,
1 2 मतलब 3 इंटू 3, 5 5 इंटू 17, एक और बढ़ा लेना, 1 से भी डिवाइड कर देना 1 टाइम, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। 3 2 टाइम है मतलब इसको लिखा 3 का स्क्वायर, 5 2 टाइम है मतलब इसको लिखा 5 का स्क्वायर, 17 1 टाइम है मतलब 17 की घात 1 और 1 की पावर 1, इतना लिखना है। ऐसा इसलिए लिखना है ताकि HCF और LCM जब हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो हमको ज्यादा घात और कम घात चीजें समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। अगला क्वेश्चन 5005, अगला क्वेश्चन 5005, 5005 हमको इसको फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करना है? प्राइम फैक्टर। क्या है हमारे पास वर्ड, क्या है? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब हिंदी में अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। आपको गुणनखंड मतलब चीजें याद रखो कि ब्रेक कर करके लिखना, और प्राइम मतलब क्या होता है, अभाज्य मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिसमें या तो एक से भाग जाएगा या तो खुद उसी संख्या से भाग जाएगा। बार बार चीजों को रिपीट करोगे तो आसानी होगी चीजों को पढ़ने में। 10th क्लास ज्यादा कठिन नहीं है MP बोर्ड के लिए। कठिन नहीं है से मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना चाहिए, जितनी अच्छी होगी चीजों को समझने की उतना अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे। भैया सीधी सीधी बात दिख रही है, 5005 लिखा हुआ है तो एक चीज तो है, 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, और यूनिट डिजिट 5 है तो 2 से भाग नहीं जाएगा। अब जब 2 से भाग नहीं जाएगा तो पता लगाए 3 से भाग जा रहा है नहीं जा रहा। कैसे पता लगाए? डिजिट्स को ऐड कर दो, 5 और 5 10, 10 में 3 से भाग जाता है क्या? नहीं, मतलब इसमें भी 3 से भाग नहीं जाएगा। किससे जाएगा? 5 से जाएगा। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब आया 1001, 1001 आया। अगला प्राइम नंबर है हमारा 7। अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 7। 7 से भाग देकर देखो, 7 एकम 7, माइनस करने पर कितना बचेगा? 3। ये कितना लिखा? 0। 7 चौके 28, 7 4 28, माइनस करने पर 2 बचेगा। 7 तिया 21, कितना बचा? 7 तिया 21, कितना बचा रिमाइंडर हमारे पास? 0, मतलब किससे डिवाइड हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आप इतनी तो मेहनत कर ही सकते हो कि 1001 में 7 से भाग जाता है, इतनी मेहनत कर सकते हो, याद रख लो। अभी कितना आया? 143। अब 143 में किससे भाग जाएगा भैया? किससे जाएगा? 11 से। 143 में किससे डिवाइड जाएगा? 11 से। 11 1 जा 11, 3 बचा, 3 लिखा, 11 3 जा 33, माइनस करने पर कितना आ गया? 0 आ गया। 11 से कितने टाइम? 13 टाइम, और 13 से डिवाइड होगा वापस से, ये खुद सारे प्राइम नंबर है। 13 से डिवाइड होगा 1 टाइम, और एक स्टेप बढ़ाना है 1 से 1 टाइम। क्लियर? हमको इसको लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, 5005 अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 गुणित 1। और आप क्या कर सकते हो? 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 13 की पावर 1 एंड 1 की पावर 1। एग्जाम में यहां तक पहुंचाना है आपको, इतने तक लिखना है। ये हमारा आंसर। किस में चेंज किया अपन ने? प्राइम फैक्टर्स में। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड में। कैसे ब्रेक करके लिखना है कोई डाउट नहीं है, कैसे ब्रेक करके लिखना है कोई डाउट नहीं है, पक्का कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। अगला क्वेश्चन दिया है हमारे पास 7429। 7429 आपको पता होना चाहिए कि नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। एक बार प्रैक्टिस कर लो, फिर सीधा याद रख लेना कि डिवाइड किससे हो रहा है। 7429, 7429। अगला क्वेश्चन 7429। अब इसमें हमको चेक करना है 7429, आराम से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और पता हो तो बता सकते हो। 7429 में सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता। भैया 2 से डिवाइड नहीं होगा। पूछो क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूनिट डिजिट इकाई का अंक कितना है? 9। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 2 4 6 8 और 0। तब किससे भाग जाएगा? अब 2 से नहीं जा रहा है तो किससे भाग देंगे हम? 3 से। और 3 से भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, ये हम पता लगाएंगे। पता लगाने के लिए सारे के डिजिट्स को ऐड करेंगे, सारे के अंकों को ऐड करेंगे, सारे अंकों को जोड़ देंगे। 7 और 4 11, 12 13 और 10 23, एक कम करो 22, 9 तो 11, 4 15 और 7 22। 22 में 3 से भाग जाता है क्या? नहीं जाता। इसमें भी 100% 3 से भाग नहीं जाएगा, छोड़ दो। 5 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? नहीं जाएगा। किसी संख्या में 5 से कब भाग जाता है? जब उसकी इकाई का अंक या तो क्या हो, या तो कितना हो 0, या तो कितना हो 5। अगला चेक करें 7 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। 7 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा।
7429 में 7 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? 7 एकम 7, माइनस करने पर 0, अगला उतारा अपन ने 4 नहीं जा रहा है, अगली डिजिट 7 छंग क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 9, 7 एकम 7, रिमाइंडर बच जाएगा कितना? 3, शेष नहीं बचना चाहिए, मतलब 7 से भाग नहीं जा रहा है। 7429, अगला प्राइम नंबर आएगा हमारा 11, 11 6 जा 66 आ जाएगा, कितना बचेगा? 4 और 4 बच जाएगा, मतलब 8 बच जाएगा। 11 7 जा 77, भाग दे रहा हूं, थोड़ा स्पीड में हो रहा है। 11 7 77, माइनस करने पर 3 और 2 5 बच रहा है, फिर 11 5 ही 55 हो रहा है, भैया 11 से भी भाग नहीं जा रहा है। 13 से भाग देगा, देखो 7429, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम डिवाइड करने जाएंगे तो हमको सबसे पहले 2 से भाग देना है। 2 से नहीं होगा तो 3 से, 3 से नहीं होगा तो 5 से, 5 से नहीं होगा तो 7 से, 7 से नहीं होगा तो 11, 11 से नहीं होगा तो 13, अभी 13 से भी नहीं जाएगा तो किससे देंगे? 17, किससे? 17। अभी हम 13 से चेक करते, 13 पंचे 65, 13 5 जा 65 होता है, कितना बचेगा? 5 और 4 9, उतारेंगे 2, 13 7 13 7 जा 91 होता है, माइनस करने पर 1 बच रहा है, 9 लिखा, नहीं जा रहा है। 13 से भी डिवाइड, अब किससे डिवाइड करके देखते? 17 से। 17 का पहाड़ा आता है क्या? 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68, 17 4 जा 68, माइनस करने पर कितना बचेगा? 6, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 चौके 68 होता है, माइनस करने पर 2 में से 1 जाएगा, 1 बचा। 17 के पहाड़े में कहीं से कहीं तक कितना? 119 आ रहा है क्या? कितनी बार? 7 बार ले लो, 7 7 49 के 9 हासिल का 4, 7 एकम 7 और 4 11 आ रहा है, तो मैं कितना लिख दूं यहां पर? भैया 17 से भाग दिया हमने, आप याद रखो 7 4 2 9, 7429 किससे भाग जाता है? 17 से। 7 4 2 9, 7429 में किससे भाग जाता है? 17 से। आया कितना हमारे पास? 437। अब इसमें 17 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आप चेक कर लो, चेक करें। 437 में 17 से भाग जाता है कि नहीं जाता? 17 दूनी 34, कितना बचेगा? 13 में से 4 जाएगा, 9 बचेगा, इधर कुछ नहीं। 17 का पहाड़ा अभी यहाँ 7 बार पढ़ा था, यहाँ पर 6 बार पढ़ लो। 6 7 42 के हासिल 7, 6 कम 6 4 10, 102 नहीं जाएगा क्योंकि उससे कम ही आएगा। किससे डिवाइड करें यहाँ इसके बाद? 19 से। किससे डिवाइड करेंगे? 19 से। याद रखो, अब 19 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है पता नहीं, चेक करते। 437 19 से डिवाइड करना है, 19 से कम 19, 19 दूनी कितना होता है? 38, कितना बचेगा? 5 और 7 माइनस करने पर प्लस माइनस डिवाइड इंटू आप सीखो, बाकी सब बन जाना है क्योंकि तरीका पता चलेगा। लो भाई 13 19 3 57 होता है, 23 टाइम डिवाइड हुआ, और 23 हमको पता है खुद ही प्राइम नंबर है, 1 टाइम, और एक बार और कर दो 1 से 1 टाइम। कहने का मतलब 7429 7429 में क्या लिख सकते हैं इसको? 17 गुणित 19 गुणित 23 गुणित 1 इंटू 1। हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्राई कर रहा हूं कि समझा दूं, आप समझना भाई। 7429 इक्वल आपको ऐसे लिखना है 19 की पावर 1, 23 की पावर 1 और 1 की पावर 1। ये आपका क्या है? आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट। कोई दिक्कत रहेगी इसमें? कोई दिक्कत रहेगी क्या? आपको क्वेश्चन को सिर्फ फैक्टराइज करना है, गुणनखंड बनाना है। कौन से गुणनखंड? प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। जिस भी संख्याओं में तोड़ा है सारे प्राइम नंबर है, सारी संख्या कैसी है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसमें या तो 1 से भाग जाएगा या तो खुद उसी संख्या से भाग जाएगा, नो डाउट। प्राइम फैक्टर क्या है? प्राइम नंबर क्या है? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसी संख्या जिसमें या तो 1 से डिवाइड होता है या तो खुद उसी संख्या से। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 यहां से हमारा कंप्लीट होता है। ये आप लोगों ने देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना इसकी क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 2 मेन यहां पर है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। समझे भाई, यहां से ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपके पास 2 नंबर है, एक नंबर ए है और एक नंबर क्या है? बी, इन दोनों का आप क्या निकालते हो? एचसीएफ निकालते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी 2 संख्या आपने फैक्टराइज की है उनके जो जो फैक्टर कॉमन होंगे वो आपका आंसर होगा, इसलिए उसको बोला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी मीडियम के बच्चे भी एचसीएफ का फुल फॉर्म याद रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको जो नंबर दिए हैं उसको आपको फैक्टराइज करना है, उसके गुणनखंड बनाना है। गुणनखंड बनाने में दोनों नंबर में जो जो कॉमन नंबर है वो आपका आंसर है एचसीएफ। दूसरा क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, ये क्या है, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ज्यादा ज्यादा कॉमन होगा, ज्यादा मतलब जो सबसे ज्यादा नंबर कॉमन होंगे वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपके पास दो नंबर दिए, एक नंबर ए है, एक नंबर क्या है बी, एक नंबर ए एक नंबर बी, और आपको उसका एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़े, तो एक रिलेशन है इनके बीच में, एचसीएफ इंटू एलसीएम। हिंदी वाले कोई दिक्कत तो नहीं अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम ही लिखा रहने दूं, एलसीएम और एचसीएफ लिखा रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ए इंटू बी, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। अब अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो क्या करने वाले हैं आप, ए इंटू बी ट्रांसफर करोगे, पक्षांतरण करोगे किसका, एलसीएम का। अगर आपको एलसीएम चाहिए तो आप, ये दो संख्याओं का गुणनफल है, आप एचसीएफ का ट्रांसफर करोगे, ये आपके फॉर्मूले बनेंगे आगे के क्वेश्चंस में। अगर आपको एक नंबर चाहिए होगा, ए और बी में से कोई एक नंबर चाहिए होगा, मान लिया कि ए चाहिए होगा, तो इधर पहले से एचसीएफ और एलसीएम है, एचसीएफ और एलसीएम है, आप किसका ट्रांसफर कर दोगे, बी का। अगर आपको बी चाहिए होगा तो पहले से आपके पास एचसीएफ और एलसीएम है, आप ट्रांसफर किसका कर देंगे, ए का, नो डाउट, ये आपके फॉर्मूले हैं। अब आपको एलसीएम और एचसीएफ सिखाता हूं, बहुत ध्यान से ध्यान देना, बुक में की डेफिनेशन जरूर लिखनी पड़ेगी और डेफिनेशन से ही समझ में आएगा, डेफिनेशन और डेफिनेशन से समझ में आएगा, ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, इसको मैं शॉर्टकट में भी बनाता हूं, आपको डेफिनेशन याद रखना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, आपको सबसे पहले जो भी नंबर दिए रहेंगे उसको क्या करना है, उसको करना है आपको प्राइम फैक्टर, उसको क्या क्या बनाना है, अभाज्य गुणनखंड, क्या बनाना है, अभाज्य गुणनखंड, तोड़ देना है। तोड़ देने के बाद उसको आपको घात के रूप में लिखना है, पावर की फॉर्म में लिखना है, ठीक, घातों के रूप में लिखना है, पावर के रूप में लिखना है, और चेक करना है क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या लिखा है भैया, गुणनफल, किसका गुणनफल, किसका गुणनफल, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन कॉमन प्राइम फैक्टर। शॉर्टकट में क्या याद रखोगे, छोटी घात, छोटी घातों का गुणा करना है, छोटी घातों का गुणा करना है उभयनिष्ठ गुणनखंड के, उभयनिष्ठ गुणनखंड के। क्या याद रखोगे, क्या याद रखोगे, कॉमन फैक्टर स्मॉलेस्ट पावर गुणा छोटी घात, छोटी घात उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर स्मॉलेस्ट पावर। क्या याद रखोगे, कॉमन फैक्टर स्मॉलेस्ट पावर गुणा करना है, प्रोडक्ट करना है एचसीएफ के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर से नाम याद रहेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन से कॉमन याद रख लो, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर से कॉमन फैक्टर याद रख लो। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट 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 कॉमन मल्टीपल। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है किसका, ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर मतलब बड़ी घात, बड़ी घात, और प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर मतलब, और उसमें भी ईच लिखा है, प्रत्येक का, सबका गुणा करना है, जो कॉमन होगा उसकी बड़ी घात लेना है, जो कॉमन होगा उसकी बड़ी घात, और प्रत्येक का गुणा कर देना है, ये आपका आंसर आएगा, नो डाउट। एलसीएम और एचसीएफ एक बार शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, एक बार शॉर्टकट में लिख देता हूं, ये याद रखना, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छे से बन जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ, सबसे पहले एचसीएफ, एचसीएफ शॉर्टकट में भैया गुणा करना है नंबर निकालकर, गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। सर किसका प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट पावर, मैंने इसलिए बोला पावर के फॉर्म में लिखना, स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर और कॉमन फैक्टर, ये याद रखना, स्मॉलेस्ट पावर और कॉमन फैक्टर, हिंदी में छोटी घात, घातों के रूप में लिखना जरूर पड़ेगा, छोटी घात और उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ, छोटी घात और उभयनिष्ठ गुणनखंड, छोटी घात और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर, और ईच प्राइम फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर, ये याद रखोगे, ईच प्राइम फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर,
मतलब बड़ी घात और प्रत्येक गुणनखंड, ये आप याद रखो, बार बार पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 3 में से मोस्टली छोटा क्वेश्चन आता है, इसलिए हम उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बहुत परफेक्ट तरीके से पढ़ना, थोड़ा आगे और है हमारे पास। क्लियर? एचसीएफ याद रहेगा, एलसीएम याद रहेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है हमारा, क्वेश्चन में बोला है कि आपको एलसीएम एचसीएफ तो फाइंड करना ही करना है, साथ में वेरीफाई करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ किसका? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, 26 और 91 समझे यहां से, 26 और 91, 26 एंड 91 क्या करना है? एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, लघुत्तम निकालना है, महत्तम निकालना है और वेरीफाई करना है। क्लियर? लघुत्तम, महत्तम और वेरीफाई। हम सबसे पहले इसके फैक्टर बनाएंगे। किसके फैक्टर? 26 के। 2 से भाग दिया 13 बार और 13 से भाग दिया 1 बार। एक काम और करना है, 1 से भाग दोगे 1 बार, इनका 91 91 में भाई 7 से भाग जाता है सीधा, 3 से नहीं जाता। किससे जाता है? 7 से। 7 से कितनी बार? 13 7 91 होता है, और 13 से जाता है 1 बार, और 1 से जाता है 1 बार। ठीक है, लो भाई 26 के प्लेस पर क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 13 इंटू 1। मैंने बोला घातों की रूप में लिखो, पावर की फॉर्म में लिखो। 2 की पावर 1 एक ही बार है, 13 की पावर 1 एक ही बार है, 1 की पावर 1, 91 7 इंटू 13 इंटू 1। घात की फॉर्म में लिखेंगे, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1, 1 की पावर 1। अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको लिखना है। यहां डेफिनेशन चिपका देना। कौन सी डेफिनेशन? वो एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन? एलसीएम और एचसीएफ की। कैसे निकालोगे एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन? उठा लेना। एचसीएफ कैसे निकालोगे? कॉमन फैक्टर छोटी घात। क्या याद रखना है? स्मॉलेस्ट पावर और कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर देखो, दोनों में क्या कॉमन है? 13। छोटी घात, घात तो एक ही है, आंसर आ गया। एलसीएम आंसर है। कॉमन फैक्टर देखो, और उसमें अगर यहां घात दो होती, माना कि हम लिखते कौन सी घात? छोटी वाली, 13 की घात छोटी वाली लिखते, बट यहां घात ऐसी नहीं है। अब बताओ एलसीएम, प्रत्येक गुणनखंड बड़ी घात। क्या याद रखोगे? एलसीएम प्रत्येक गुणनखंड बड़ी घात, ईच प्राइम फैक्टर और ग्रेटेस्ट पावर। ईच प्राइम फैक्टर और ग्रेटेस्ट पावर। एलसीएम ईच लिखना है, 2 लिखना है। 13 2 बार है तो बड़ी घात लिखना था, दोनों में घात एक है, इतना लिख दिया। गुणित 1 लिखना है, 7 लिखना है। 13 7 91, गुणित कितना? 2। 91 दूनी कितना आ जाएगा? 182। नो डाउट। अब वेरीफाई करना है। क्या करना है भैया? वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे? एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। दोनों नंबर कौन से? ए और, दोनों संख्या कौन सी? ए और बी। एलसीएम कितना निकाला? 182। एचसीएफ कितना निकाला है? 13। पहली संख्या 26, दूसरी संख्या कितनी? दोनों का गुणा करेंगे, आ जाएगा। गुणा करें, 182 और 13 का गुणा करते हैं। 3 दूनी 6, 3 8 24 की 4 हासिल का 2, 3 एकम 3 और 2 5, 1 दूनी 2, 1 8 8, 1 एकम 1 6, 4 और 2 6, 8 और 5 13 के 3 हासिल का 23 66। और मैं 100% बोल रहा हूं, दोनों का गुणा करोगे ये भी कितना आएगा? 23 66। ठीक है, हमने क्या किया? एल एच एस बराबर एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा? आर एच एस। बहुत अच्छे से क्लियर है, पेपर में ऐसे करना है। ठीक है, और बहुत थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना हो तो क्या करोगे? एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन लिख दोगे। थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना है तो क्या करोगे? एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? ये लास्ट बार है, इसके बाद ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये आखिरी बार है, इसके बाद ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सीधे हम नीचे के क्वेश्चन और आगे चलेंगे। एक बार पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो कि जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, चलेगा ना? 5 10 और 92। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 10 और 92। 5 10 और 92 ट्राई करो। 510 सबसे पहले तो फैक्टराइज करते आना चाहिए, सबसे पहले गुणनखंड करते आना चाहिए, इसके फैक्टर बनाते आना चाहिए। फैक्टर मतलब सबसे पहले किससे डिवाइड करना है? 2 से। 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो 3 से। 3 से डिवाइड होता है नहीं होता, इसके लिए हमने क्या देखा है कि सबके डिजिट्स को ऐड करो।
अंकों को जोड़ो, जो आया उसमें अगर 3 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 3 से भाग जाएगा, और नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है। 510 510 510 2 से भाग दो, यहीं पर डिवाइड करो, डिवाइड करना आना चाहिए। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा। अब इसमें 100% 2 से भाग तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यूनिट डिजिट कितना है भाई? अरे यूनिट डिजिट कितना है? इकाई का अंक कितना है? 5। और इकाई का अंक अगर 5 होता है तो उस संख्या में 2 से भाग तो नहीं जाता है, क्योंकि वो विषम संख्या है। सारी चीजें। अब 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये पता लगाना है। 3 से भाग जा रहा है ये नहीं जा रहा है पता लगाना है। सबके डिजिट्स को ऐड करो, सबके डिजिट्स को ऐड करने पर क्या आ रहा है? 5 5 और 5 10 और 2 12। डिजिट्स को ऐड करने पर कितना आ रहा है? 12। बताओ 12 में 12 में 3 से डिवाइड होता है? 12 में 3 से डिवाइड होता है? अरे 12 में 3 से डिवाइड होता है तो 255 में भी 3 से डिवाइड, 255 में भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इतना सोच रहे हो, इतना सोच रहे हो, जरा सी बात बताने में। 255 3 से भाग, 3 8 24, 1 3 5 15। भैया 3 से भाग जाएगा 85 बार 85। अब 5 से अभी अभी भाग देकर देखा था। याद रखना, छोटी छोटी चीजें, रास्ते की चीजें याद करते चले जाओ। 17 एकम 17 और 1 एकम 1। एलसीएम एचसीएफ निकालना है, एंड देन उसके बाद हमको क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? वेरीफाई करना है। लो भाई 92 को डिवाइड करना है। सबसे पहले 2 से, 2 चौके 8, 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 46 दूनी 92 बोल सकते थे। चलो भाई 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 में हमको पता है 23 में 23 से जाता है कितनी बार? एक बार। 1 से जाएगा एक बार, नो डाउट। लिखने का तरीका आपको घातों के रूप में लिखना है। 510 के लिए क्या फैक्टराइज किया आपने, क्या गुणनखंड बनाए? 510 के लिए क्या गुणनखंड बनाए? 2 गुणित 3 बराबर का चिन्ह बड़े अच्छे से बनाओ, इक्वल है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। घात के रूप में लिखना है। 2 एक बार है, 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 17 की घात 1, 1 की घात 1। भैया 92 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1 बराबर 2 गुणित 2, 2 की घात 2 गुणित 23 की घात 1 गुणित 1 की घात 1। सही है। अब हमको पहले निकालना एलसीएम, फिर निकालेंगे एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ याद हो गया? अरे एचसीएफ की डेफिनेशन याद हो गई? व्हाट इज एचसीएफ ये याद रखना, फिर डेफिनेशन कोशिश करो डेफिनेशन भी याद हो जाए। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ स्मॉलेस्ट पावर और कॉमन फैक्टर। छोटी घात उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ चेक करो उसकी छोटी घात लिखो। एलसीएम बड़ी घात, ग्रेटेस्ट पावर, प्रत्येक गुणनफल। याद रखना बनेगा। चलो भाई, अब इसलिए हमने इसको घातों के रूप में लिख लिया। एलसीएम एचसीएफ सॉरी एचसीएफ, पहले एचसीएफ फिर एलसीएम। एचसीएफ क्या? कॉमन फैक्टर और छोटी घात। कॉमन कौन है इसमें दोनों में? 2 और 1। और लिखना क्या है? छोटी घात। तो छोटी घात कितनी है? 2 की घात 1। तो ये हो जाएगा 2 की घात 1 गुणित कितना? 1। आंसर कितना आ गया? 2। क्लियर? एलसीएम, एलसीएम में क्या पढ़ा? एलसीएम में पढ़ा प्रत्येक गुणनखंड, प्रत्येक गुणनखंड और बड़ी घात। ईच फैक्टर, ग्रेटेस्ट पावर, सबको लिख दो। जो बड़ी घात वाला कॉमन जो होगा उसकी घात बड़ी लिखना है। सही है। देखो 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है, कौन सी घात लिखेंगे? 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1 है और कोई नहीं है, उसको लिखना पड़ेगा। 5 की घात 1 है और कोई नहीं है, लिखना पड़ेगा। 17 की घात 1 है और कोई नहीं है, लिखना पड़ेगा। और 23 की घात 1 है और कोई नहीं है, लिखना पड़ेगा। ईच फैक्टर बोला है, प्रत्येक गुणनखंड। भैया मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 2 की घात 2 4, 5 तिया 15 गुणित 17 गुणित 23। 2-3 बार में गुणा करेंगे, घबराना नहीं, आराम से होता है। 15 चौके 60 गुणित 17। अलग से करके एक बार भी लिख सकते हो ना, मैं भी जानबूझ करके लिख रहा हूं इतना सारा। पेपर में इतना सारा नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। एक बार गुणा करना, एक बार लिख देना, खत्म। गुणा करो 6 7 42 के, 2 हासिल का 4, 6 कम 6 4 10, 1 0 लगा दिया, गुणित कितना? 23। अलग से गुणा करते हैं 102, यही करते। 3 शून्यम शून्य 3 दूनी 6, 3 शून्यम शून्य 3 एकम 3, बढ़िया। 2 शून्यम शून्य 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, 23,460। क्या आ गया भैया?
23,460 गुणा करने पर कितना आ रहा है 23,460। नो डाउट ये तो आया एलसीएम और एचसीएफ। करना क्या है, करना क्या है, वेरीफाई, वेरीफाई करना है। सबसे पहले वेरीफाई, वेरीफाई मतलब हमारे पास फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। लो भाई वेरीफाई करते, वेरिफिकेशन, वेरीफाई। फॉर्मूला याद रखना, एलसीएम इंटू एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक किसके बराबर आएगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। उन्हीं संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन्हीं नंबर्स के, उन्हीं नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। लो भैया एचसीएफ कितना निकाला, एचसीएफ 2, एलसीएम कितना निकाला 23,460 बराबर ए का मान है 510, बी का मान है 92। गुणा करते हैं, दो शून्यम शून्य, दो छंग 12 के दो हासिल का, एक दो चौके 8 और एक 9, दो तीय 6, दो दूनी 4, 46,920 और 51 और 92 का गुणा करेंगे, जीरो लगा लेंगे, दो एकम 2, दो पंचे 10, 9 एकम 9, 9 पंचे 45, 2 9 6 और 4 और जीरो बचा था 46,920, 46,920 एलसीएम और एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमारा ये वेरिफिकेशन आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं। अब जब दोनों बराबर आ रहे हैं तो मतलब 110% हमारा आंसर भी क्या है, सही है, 110% हमारा आंसर सही है। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है पक्का, क्लियर, अरे समझ आ रहा है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक और क्वेश्चन क्या बचा है, 336 और 54, 336 एंड 54। करना क्या है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है, एलसीएम एचसीएफ और वेरीफाई। लो भैया 336 फैक्टर करो, 2 से, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 ही छंग 12 चलेगा। और मैं बोल रहा हूं कहीं थोड़ा भी डाउट हो ना फिर से कर लेना, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 8 16, ठीक है। यहां कितना है 8 टाइम, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से कितनी बार, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, बढ़िया, 2 से 2 21 बार, 21 में 2 से नहीं होगा, 21 में किससे होगा, 3 से, 3 से 7 टाइम और 7 से 1 टाइम। और मैंने क्या बोला, एक बार और बढ़ा देना, 1 से 1 टाइम। अगला क्या है, अगला है हमारे पास 54। 54 को तो मन में ही फैक्टराइज कर सकते हो, 54 को तो मन में ही सॉल्व कर सकते हो, 2 से 27 बार, सही है, 3 से 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से कितनी बार, 1 बार, और 1 से कितनी बार, 1 बार। संख्याएं लिखिए, 336 फैक्टराइज करके क्या लाए, 1 2 3 4, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 1, 3 गुणित 7 गुणित 1। और भैया क्या हमको इसको लिखना है कैसे, घातों के रूप में, घातों के रूप में। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं, घात के रूप में। 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 की घात 4 गुणित 3 की घात 1, 7 की घात 1 और 1 की घात 1, कोई दिक्कत। दूसरा क्या है हमारे पास 54, 54 के फैक्टराइज क्या किए, 2 3 3 3, 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 1। भैया 2 एक ही बार है तो 2 की घात 1, 3 3 बार है तो 3 की घात 3 और 1 की घात 1। अब फिर से क्या निकालेंगे, एचसीएफ। बताओ एचसीएफ की डेफिनेशन, स्मॉलेस्ट पावर कॉमन फैक्टर, क्या है, छोटी घात उभयनिष्ठ गुणनखंड, छोटी घात उभयनिष्ठ गुणनखंड। चेक करो दोनों में कॉमन कौन है, 2 और कौन है 3। लिखना उनमें कौन सी घात है, उनकी छोटी घात, कौन सी घात लिखना है, छोटी घात। तो इसमें देखो घात 1 छोटी है तो 2 की घात 1 लिख देंगे, 3 घात छोटी, 3 की घात 1 लिख देंगे, और 1 भी है, क्या लिख देंगे 1। एचसीएफ कितना आ गया सर, 6। क्लियर। अब क्या निकालेंगे हम, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट पावर ईच प्राइम फैक्टर, बड़ी घात और प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात। लो भैया प्रत्येक, 2 भी है 2 भी है, दोनों तरफ है,
कौन सी घात लिखेंगे? बड़ी वाली। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? एलसीएम में 2 की घात 4। प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 है, 3 की बड़ी घात का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणित 7 है, 7 लिख दिया, 1 है, 1 लिख दिया, सॉल्व कर लो भाई। 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 3 9 27, 27 इंटू 7 इंटू 1, मल्टीप्लाई करो भाई। तो 49 की 9 हासिल का 4, 7 दूनी 14 और 4 18। फिर से 189 गुणित कितना करना है? 16, 6 नम 54 के 4 हासिल का 5, 6 8 48 और 5 53 का 3 हासिल का 5, 6 कम 6 और 5 11, 1 नम 9, 1 8 8, 1 एकम 1, 4 9 3 12 के 2 हासिल का 1, 8 9 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 3, कितना आ रहा है भैया? 3024। थोड़ा आराम से मल्टीप्लाई करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। 3024। अब हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए इंटू बी। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। एलसीएम कितना निकाला? 3024। एचसीएफ कितना निकाला? 6। दोनों नंबर कौन कौन से? 336 गुणित और संख्या कौन सी भैया? 54। 6 चौक 24 के 4 हासिल का 2, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हासिल का 1, 6 शून्य शून्य और 1 1, 6 थी 18 भैया, 18,144। इधर भी आएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं, सीधा कर दे रहा हूं। दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा? 18,144, 18144। क्लियर? ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट क्वेश्चन। ऐसे करना है क्वेश्चन, बनेंगे पक्का। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट कर दें, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट कर दें। बहुत अच्छे से देख लो आराम से, कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़े। आराम से डेफिनेशन याद होना चाहिए, प्राइम नंबर पता होना चाहिए, कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए, अभाज्य संख्या पता होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड किसको बोलते पता होना चाहिए, अभाज्य संख्या की परिभाषा पता होना चाहिए, अभाज्य संख्या पता है तो अभाज्य गुणनखंड पता होना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम की डेफिनेशन अच्छे से याद होना चाहिए। एचसीएफ मतलब स्मॉलेस्ट पावर कॉमन फैक्टर, छोटी घात उभयनिष्ठ गुणनखंड। एलसीएम मतलब बड़ी घात ईच प्राइम फैक्टर, ग्रेटेस्ट पावर ईच प्राइम फैक्टर, बड़ी घात और प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड। क्लियर? और एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्लियर? बोल सकते हो, यहां तक आवाज नहीं आएगी, ठीक है? बोल सकते हो, बोलना भाई, मैं ही नहीं चिल्लाऊंगा। पढ़ाओ आगे, एकदम शांत नहीं बैठना, बोल भी सकते हो, इधर कोई आवाज नहीं आएगी तुम्हारी, ठीक है? इधर सिर्फ मेरी से आवाज आएगी, तुम उधर से चिल्ला भी दोगे तो आवाज नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या करना है? फाइंड एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 12 15 16 प्रैक्टिस हम पहले भी कर चुके हैं, ये और कर रहे हैं, जरूरत नहीं पड़े ताकि अब 12 15 16 12 15 16 12 15 16 12 15 16 नहीं है, कितना है? अरे कितना है? 21। बहुत बढ़िया भैया, इसके फैक्टर निकालो। 2 से कितनी बार? 2 से कितनी बार? 2 से 3 बार, 3 से एक बार और, 1 से 1 टाइम। 15 15 के गुणनखंड 15 के 2 से भाग जाएगा क्या? 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। किससे जाएगा? 3 से। 3 5 15, 5 से एक बार, 1 से एक बार। 21 3 से 7 बार, 7 से एक बार, 1 से एक बार। सही है? अब इसको गुणनखंड के रूप में लिखो। 12 बराबर क्या आ जाएगा? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 1, मतलब 2 की घात 2, 3 की घात 1, 1 की घात 1। 1 भी लिखना है। 15 की जगह पर क्या लिखा? 3 गुणित 5 गुणित 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 1 की घात 1। 21 3 गुणित 7 गुणित 1, 3 की घात 1 और 7 की घात 1 और 1 की घात 1। समझ में तो आ गया होगा ना एचसीएफ क्या है? एचसीएफ क्या है? कॉमन फैक्टर स्मॉलेस्ट पावर, छोटी घात उभयनिष्ठ गुणनखंड। चेक करो सब में कॉमन कौन है? 3। और क्या है? और कोई कॉमन है क्या? और उनमें भी छोटी घात लिख लो, एक ही है तो छोटी घात कितनी लिख ली? 1 गुणित कितना? 1। 3 एकम 3। बहुत बढ़िया, एलसीएम। प्रत्येक गुणनखंड बड़ी घात, तीनों संख्याओं में
प्रत्येक लिखना है, जो कॉमन आएगा उसकी बड़ी घात लिखना है, और नहीं तो प्रत्येक लिखना। प्रत्येक मतलब ईच प्राइम फैक्टर। लो भाई, 2 की घात 2 है, और कहीं दिख रहा है कि 2 2 और बड़ी घात 2 ही है, तो 2 की घात क्या लिख लिया? 2। गुणित बताओ, 3 है और कहीं 3 दिख रहा क्या? नहीं। 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है? सब में 1 है, एक ही बार लिखना है। गुणित 5 है और कहीं 5 दिख रहा क्या? तो बड़ी घात कंपेयर करते नहीं, उसी की घात सबसे बड़ी, कितना जाएगा? 5। गुणित और क्या बच रहा है आखिरी में? 7 7। ये कितना लिख दिया? 7। 2 की घात 2 4 4 3 गुणित 5 7 35 4 3 12 गुणित 35 गुणा कर लेते हैं। 12 पंचे 60 का 0 हासिल का 6 12 3 36 36 और 6 कितना? 42 420। बहुत अच्छा आंसर आया 420। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? कंफर्म? अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन 17 23 29। 17 23 29 मूर्ख बना रहा है। तीनों प्राइम नंबर है। तीनों संख्या कैसी है? अभाज्य संख्या है। या तो इसमें किससे डिवाइड जाएगा? 1 से, या किससे जाएगा? खुद से। 17 से 17 में एक बार, फिर 1 में 1 में एक बार। 23 23 में 23 से एक बार, 1 से एक बार। 29 29 में 29 से एक बार, 1 से एक बार। जानबूझ करके लिख रहे हैं 1। 17 बराबर 17 गुणित 1, घात के रूप में लिख लो। 17 की घात 1, 1 की घात 1। 23 बराबर 23 गुणित 1, 23 की घात 1, 1 की घात 1। 29 बराबर 29 गुणित 1, 29 की घात 1, 1 की घात 1। भैया एचसीएफ याद आया क्या कुछ? एचसीएफ के बारे में, एचसीएफ के बारे में कुछ याद आया? लीस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, छोटी घात, उभयनिष्ठ गुणनखंड। सही बोला? कॉमन फैक्टर और स्मॉलेस्ट पावर। तीनों में कॉमन कौन है बताओ? तीनों में कॉमन कौन है? 1, उसकी छोटी घात, और कोई दिख नहीं रहा है। तीनों में उभयनिष्ठ 1। आंसर कितना आ गया? एलसीएम क्या आएगा? प्रत्येक गुणनखंड बड़ी घात, सबको लिख दो, और जो बड़ी घात होगी उसको लिखना, जो कॉमन होगा। सबको लिख दिया मैंने। 17 गुणित 13 गुणित कितना लिख दिया? 29। सॉरी 13 नहीं, कितना आएगा? 23। भैया गुणा करोगे क्या सबका? 17 23 और 29 का गुणा कर रहे हो क्या? करो जरा। 17 23 और 29 का गुणा करोगे क्या? गुणा करना और बताना मेरे को कितना आ रहा है। 11,000 11,000 11,000 300 300 39 11,300। थोड़ा सा वेट करो, रुक जाओ। एक और, ये मैंने लिख दिया है। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है? 8 9 और 25। 8 9 और 25 क्या करना है इसका? एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले इसके गुणनखंड निकालो। 8 को 2 से भाग दिया 4 बार, 4 को 2 से भाग दिया 2 बार, 2 को 2 से भाग दिया 1 बार, 1 को 1 से भाग दिया 1 बार। 9 3 से भाग दिया 3 बार, 3 से भाग दिया 1 बार, 1 से भाग दिया 1 बार। 25 5 से भाग दिया 5 बार, 5 से भाग दिया 1 बार। इतनी प्रैक्टिस तो कर ली कि अब समझ में आ जाएगा कि किससे भाग जा रहा है। 2 से जा रहा है कि नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा, 5 से जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है ना? 8 बराबर क्या क्या निकाला हमने? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित कितना? 1। भैया 2 की घात 3 गुणित 1 की घात 1 चलेगा। 9 बराबर 3 गुणित 1, 3 की घात 2 गुणित कितना? 1 की घात 1। 25 बराबर 5 गुणित 1, 5 की घात 2 गुणित कितना? 1 की घात 1। लो भाई लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का। एचसीएफ बताओ। डेफिनेशन बिना डेफिनेशन के कुछ बोलना नहीं। एचसीएफ की डेफिनेशन, कॉमन फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर, उभयनिष्ठ गुणनखंड, छोटी घात, एलसीएम, ग्रेटेस्ट पावर, ईच प्राइम फैक्टर, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, बड़ी घात। ठीक है, घात बड़ी छोटी समझ में आ रहा है? 2 3 4 5 घात। लो भैया एचसीएफ कॉमन क्या है? कॉमन क्या है सब में? 1। कॉमन क्या है? अरे कॉमन कितना है? 1। एचसीएफ कितना आ जाएगा? एलसीएम प्रत्येक गुणनखंड बड़ी घात, सभी दिख रहे हैं, सबका गुणा कर दो। 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। 2 की घात 3 8, 3 की घात 2 9, 5 की घात 2 25। 25 और 8 का गुणा करोगे कितना आएगा? 200 आ जाएगा। 200 गुणित 9 कर दोगे 209 18 आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1800।